नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राजकुमार की परख की परीक्षा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राचीन काल में करूर नामक रियासत थी। वहाँ राजा जय सिंह राज करता था। प्रजा उसे बहुत चाहती थी। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका इकलौता पुत्र रघुवीर सिंहासन पर बैठा। रघुवीर उस समय 20 वर्ष का था। वह पिता की तरह बुद्धिमान था, लेकिन रघुवीर था परले सिर का कंजूस। दुखी होकर असहाय को देखकर भी उसके मन में दया उत्पन्न नहीं होती थी। रघुवीर की परेशानी भी कम नहीं थी। राजा होने पर भी प्रजा उसका इतना सम्मान नहीं करती थी जितना उनके पिता का करती थी। रघुवीर के सलाहकार उसे सही बात बताने से कतराते थे। असलियत में कंजूसी ने रघुवीर के गुणों को छिपा लिया था। एक दिन दरबार में एक दुबला पतला अंधा व्यक्ति आया। नाम था सोमू। वह अत्यंत बुद्धिमान था। बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में हल कर देता था। उसकी गहरी सूझबूझ से लोग चकित रह जाते। राजा ने सोमू से उसके आने का कारण पूछा। सोमू ने विनम्रता से कहा, राजन, मैं जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझ में 3 खूबियाँ हैं। मैं राज दरबार में अपना कौशल दिखाना चाहता हूँ। राजा को भला क्या आपत्ति होती, मगर उसे हैरानी जरूर थी कि एक अंधा व्यक्ति भला क्या कमाल दिखा सकता है। उसने सोमू से अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कहा। सोमू ने कहा, महाराज, अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगाइए, उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेरी के रूप में मेरे सामने रख दें। मैं केवल छूकर उनकी पहचान कर सकता हूँ। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी। खजाने से सोने और पीतल के सिक्के लाए गए। उन्हें मिला दिया गया। फिर सोमू के आगे सिक्कों का ढेर लगा दिया गया। सोमू ने ढेर में से एक सिक्का उठाया, उसे मुट्ठी में बंद करके कुछ देर तक हिलाया, फिर बता दिया, यह सोने का सिक्का है। इसी तरह दूसरा सिक्का उठाया, यह चांदी का था। उसने सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की अलग अलग ढेरियां लगा दीं। राजा और दरबारी देखकर चकित थे। राजा ने सोमू से पूछा, तुमने सिक्कों की पहचान कैसे की? सोमू ने बताया, सभी सिक्के एक ही आकार के हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं के होने के कारण इनके भार में थोड़ा थोड़ा अंतर है। बचपन से मुझे अभ्यास है, हाथ में लेते ही वस्तु का भार जान लेता हूँ। इसी से सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों को पहचाना है। सोमू की बात सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुआ। सोमू को 2 मुट्ठी चावल दिए जाएं। राजा ने सेवक को आज्ञा दी और सोमू से कहा, तुम कल दरबार में आ सकते हो। हाँ महाराज। किस लिए? दूसरा कमाल दिखाने के लिए। ठीक है महाराज। और फिर दूसरे दिन सोमू दरबार में पहुंचा तो राजा और दरबारी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। राजा ने सोमू से कहा, दूसरा कमाल दिखाओ। महाराज, सोमू ने कहा, मैं किसी भी घोड़े को हाथ से छूकर उसके बारे में ठीक ठीक बता सकता हूँ। राजा की आज्ञा से तुरंत अस्तबल से एक घोड़ा लाया गया और उसे सोमू के आगे खड़ा कर दिया गया। सोमू ने पहले घोड़े की पीठ को छुआ, फिर धीरे धीरे सिर से पूंछ तक उसके सारे शरीर पर हाथ फिराया। फिर कहा, महाराज, यह घोड़ा सुस्त और आलसी है। अच्छा, यह सवारी के लिए ठीक नहीं है। ये घोड़ा सुस्त है, इसका तुम्हें कैसे पता लगा? राजा के पूछने पर सोमू ने बताया, महाराज, कोई चुस्त दुरुस्त घोड़ा हो तो हाथ लगाते ही हरकत में आ जाता। मैंने इस घोड़े के सिर से पूंछ तक
सारे शरीर पर हाथ फिराया, फिर भी वह चुपचाप खड़ा रहा। इससे लगा यह भैंस का दूध पीकर ही इस कदर सुस्त और आलसी बन गया है। राजा ने सोमू के इस बुद्धि कौशल की जी भरकर प्रशंसा की। उस दिन राजा के कहने पर सेवक ने सोमू को 1.25 सेर चावल इनाम में दिए। तीसरे दिन सोमू फिर दरबार में आया। राज दरबार में बैठे सभी सभासदों के चेहरे पर कौतूहल दिखाई दे रहा था। राजा भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने सोमू से कहा, तुम तुरंत अपना कमाल दिखाओ। सोमू ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज अब मेरा कमाल देखिए। मैं किसी व्यक्ति के व्यवहार से उसके बारे में रहस्यपूर्ण बातें बता सकता हूँ। राजा ने उत्सुकता से कहा, अच्छा मेरे बारे में बताओ। इस बार सोमू घबरा गया। वह कांपते हुए बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपके बारे में नहीं बता सकता हूँ। राजा बोले, क्यों नहीं? बस यूं ही। अब तो राजा अपने बारे में जानने के लिए उतावला हो गया। सभी दरबारियों को सोमू की बात विचित्र लगी। राजा ने कहा, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मैं वचन देता हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब सोमू के सामने कोई चारा नहीं था। उसने राजा से कहा, ठीक है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, बताओ। सोमू ने कहा, यहाँ नहीं, एकांत में बताऊंगा। राजा सोमू को लेकर अपने महल में चला गया। फिर कहा, यहाँ एकांत है, तुम निडर होकर बताओ, मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो। सोमू ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप वास्तव में भिखारी के बेटे हैं, राजपुत्र नहीं हैं। यह सुनकर राजा तिलमिला उठा। बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को काबू में कर सका। वह चाहता था सोमू का सिर धड़ से अलग कर दें, पर वचन देने के कारण विवश था। सोमू ने कहा, आप मेरी बात झूठी मान रहे हैं। आप राजमाता से पूछिए तो सही, मेरी बात गलत नहीं होगी। राजा तुरंत राजमाता के पास गया। उनसे पूछा, सच बताओ माँ, मैं किसका बेटा हूँ? तुझे क्या फिक्र पड़ गई? राजा ने जोर देकर कहा, आप सच बताइए। बेटे, बड़ी विचित्र कहानी है। राजमाता ने कहा, बेटे को जन्म देने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा जन्म के तुरंत बाद मर गया। राजवैद्य ने राजा से कहा, होश में आने से पहले इनके पास कोई नवजात शिशु ढूंढ कर लाओ, नहीं तो रानी को गहरा सदमा बैठेगा। और राजा ने सेवकों को कोई भी बच्चा ढूंढकर महल में ले आने की आज्ञा दी। महल से थोड़ी ही दूर पर एक भिखारिन ने बेटे को जन्म दिया था। उसे हीरे जवाहरात देकर मना लिया गया था। भिखारिन का बेटा राजमहल में आ गया। माँ, क्या मैं उसी भिखारिन का बेटा हूँ? हाँ बेटा, किंतु मुझे भी यह सब पता नहीं था। मरने से पहले ही राजा ने यह रहस्य खोला था। राजा के चेहरे पर एक भाव आ रहा था, एक भाव जा रहा था। लौटकर सोमू के पास आ गया। क्या हुआ राजन? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात बताओगे? पूछिए राजा साहब। तुमने यह जाना कैसे? सोमू का डर खत्म हो चुका था। उसने सारी बात बता दी। महाराज, मैंने राज दरबार में असाधारण कला कौशल का प्रदर्शन किया। कोई और राजा होता तो बदले में बहुमूल्य उपहार भेंट करता, पर आपने थोड़े से चावल दिलवाए। इससे मुझे पता चल गया आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, किसी दरिद्र के बेटे हैं। आदमी पर खानदान का असर जरूर होता है। सुनते ही रघुवीर सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद जैसे एक नए इंसान ने जन्म ले लिया और उसने सोमू को ढेरों पुरस्कार देकर विदा किया। अब राजा का व्यवहार बदल चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।